जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए अक्षय तृतीया की महत्वपूर्ण कथाएं लेकर आए हैं। आइए अक्षय तृतीया की पहली कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व समय की बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा जी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले बोले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानियां भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाईं। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव स्वयं उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम अक्षय तृतीया की दूसरी कथा को सुनते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जी द्वैत क्रीड़ा में अपने सारे राजपाट को हार गए थे, तब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। जब पांचों पांडव ने द्रौपदी के संग वन की ओर प्रस्थान किया तो उनके साथ उनके पुरोहित धौम्य ऋषि और अनेकों ब्राह्मण उनके साथ वन की ओर चल पड़े थे। युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी इस बात को लेकर चिंतित हो गए थे कि वह सब इतने ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। युधिष्ठिर जी को उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने सलाह दी कि आप सूर्य देव की उपासना करें। धौम्य ऋषि के कहने पर युधिष्ठिर जी ने सूर्य देव की उपासना की और सूर्य देव ने
युधिष्ठिर जी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब सूर्य देव ने उनके तप का कारण पूछा तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, मैं वन में कैसे इतने ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध करूँगा, मुझे उसका उपाय बताएं। तब सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। सूर्य देव कहने लगे कि इसमें 4 प्रकार की भोजन सामग्री तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी भोजन को परोसती रहेगी और स्वयं भोजन नहीं करेगी। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता था। इसलिए द्रौपदी सभी को भोजन करवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करती थी। माना जाता है कि युधिष्ठिर को जिस दिन अक्षय पात्र मिला था वह अक्षय तृतीया का ही दिन था। ऐसी ही एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि वन में अपने शिष्यों सहित पांडवों के निवास स्थान पर पहुंच गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने उसे स्वीकार कर लिया। वह कहने लगे कि तुम भोजन तैयार करो, मैं शिष्यों सहित नदी पर स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि नदी पर स्नान करने चले गए। पांडवों के लिए इतने साधुओं को भोजन कराना चिंता का विषय बन गया, क्योंकि जिस समय दुर्वासा ऋषि आए थे तो उसी समय सभी पांडव साथ ही द्रौपदी भी भोजन कर रही थी। क्योंकि द्रौपदी ने अक्षय पात्र में से भोजन कर लिया था, इसलिए उससे भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सभी डरते थे, इसलिए द्रौपदी घबरा गई कि अब वह क्या करे। तब द्रौपदी ने दीनों की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया कि हे केशव, जैसे पहले आपने मेरी लाज रखी थी वैसे ही आज भी मेरी लाज रखना। द्रौपदी की पुकार पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने द्रौपदी से भोजन मांगा। द्रौपदी कहने लगी कि माधव, क्यों मेरा उपहास उड़ा रही हो? श्री कृष्ण कहने लगी कि तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है। देवी द्रौपदी बोली कि माधव, एक दुविधा है कि मैंने उस अक्षय पात्र से भोजन कर लिया है, इसलिए अब उससे भोजन नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिय सखी द्रौपदी, तुम मुझे अक्षय पात्र दिखाओ तो। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अक्षय पात्र दिया तो उस अक्षय पात्र में अन्न का एक दाना चिपका हुआ था। जैसे ही भगवान ने उसे पाया वैसे ही उनमें संतुष्टि के भाव आ गया कि जैसे कि एक दाने से उनका पेट भर गया हो। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं जगन्नाथ थे, इसलिए मानो समस्त सृष्टि का पेट भर गया हो। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भी ऐसा आभास हुआ कि उनका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वह समझ गए कि ये प्रभु की ही लीला है। आखिर भगवान जिनके साथ है तो उनकी परीक्षा और कौन ले सकता है। तब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से चले गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आज के दिन किया गया दान पुण्य बड़ा ही फलदायी माना जाता है और उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।